बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। निहार मुँह एक लहसुन पानी के साथ खा लेने से मैदे की तेज़ाबियत और गैस का मसला हल हो जाता है। ज़ुबान पर छाले पड़ जाएं तो निहार मुँह दही में केला मिक्स करके इस्तेमाल करें। खांसी का मुकाबला करने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी का सफ़ूफ शामिल करके इसे पी लें। फूल गोभी बलगम गिराती है और मसूड़ों के लिए बहुत मुफीद है। पुदीने का इस्तेमाल मैदे के तमाम अमराज को दूर करता है। हर मर्ज से शिफा के लिए या सलामो 111 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, इससे शिफायाबी हासिल होगी। रात सोते वक्त 7 दाने बादाम छिले हुए हमरा 1 तोला मिस्री के खा लिए जाएं तो नज़र तेज़ हो जाती है। बवासीर के मरीज़ों को बंद गोभी के पत्ते सलाद के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। अनानास का शरबत पथरी को खारिज करने में मददगार साबित होता है। अनानास का शरबत पीने से दिल और दिमाग को राहत पहुंचती है। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2-3 बार खाएं, इससे मोटापा दूर होता है। लीमू के छिलके कैंसर से बचाते हैं और हड्डियां मजबूत करते हैं। केला खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी हजम हो जाता है। केला खाने से कुव्वत बा में इजाफा और दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। नहाने से पहले बालों में तेल लगा लें, इससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तेज़ गर्म पानी से कभी सर को ना धोएं, इससे सर में खुश्की पैदा हो जाती है। जिस बंदे का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। खाने के आखिर में बर्तन बिल्कुल साफ़ करें, आखिरी नवाले में सेहत होती है। अदरक को पीसकर सर में डालने से जुओं का खात्मा हो जाता है। आँखों के नीचे रोकने बादाम का तेल लगाने से आँखों की चमक और खूबसूरती निखर जाएगी। कड़वी चीज़ों के अंदर हिकमत मौजूद होती है। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बदने की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। जिसके पेट में रसोली का मसला हो वो निहार मुँह दारचीनी का कहवा बनाकर पिएं। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग गायब हो जाते हैं। अगर आपको पेट के दर्द का मसला हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करें। इमली का शरबत पीने से गर्मी नहीं लगती। मछली का तेल नज़र को तेज़ करता है। जहनी दबाव से बचाने वाली चंद ग़िज़ाएँ संतरा, खुबानी, पालक, शकरकंदी। चेहरे के साथ साथ अपने पूरे बदन को खूबसूरत करना है तो रोज़ाना सेब खाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, मुरादें पूरी होंगी। तकिए के बगैर सो जाने से कमर का दर्द कम होगा और रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी। एहतलाम के मरीज़ को रात को खजूर खाने से परहेज़ करना चाहिए। पेट की चर्बी को चंद दिनों में पिघलाना है तो पानी में संतरे के बीज डालकर पी लो। बदन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोज़ाना 5 दाने अंजीर के खाएं। अगर घर में किसी की खांसी ना जाती हो तो उसको टिंडों का सालन खिलाएं। दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आएगी। सब्ज़ चाय में लहसुन शामिल करके पी लो, जिस्म के हर हिस्से में ताकत उभर आएगी। खाली पेट सोना उम्र में कमी लाता है। गर्मियों के अंदर नीम गर्म पानी पी लिया करो। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको छू सकेगी। छींकें ना रुक रही हों तो खुश्क धनिया लेकर हाथों में मसल कर सूंघ लें। ख्वाब में बकरी दिखाई दे तो जान लो रिज़्क की बारिश होने वाली है। दांतों का दर्द ना जा रहा हो तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगाएं। गाय का दूध पिया करो, ये कैंसर से बचाता है। नींद ना आती हो तो 1 चम्मच खालिश शहद लें और पाँव के तलों को तिलों के तेल से मालिश करें। कुव्वत में इजाफा करना है तो हल्दी वाला दूध रोज़ाना इस्तेमाल करें या दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत बनाएं। सौंफ वाली चाय रोज़ाना पी लिया करें। जिस औरत का वज़न बढ़ रहा हो वो दालचीनी का दाना रोज़ाना खाए। वज़न चंद दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। जो रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा ले उसका वज़न चंद दिनों में कम हो जाएगा और ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। अमरूद खाओ, जहनी तनाव में कमी आएगी। इसबगोल का छिलका रोज़ाना खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। चेहरे पर दाने निकलते हों तो चेहरे को गीला करके फिटकड़ी को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर 10 मिनट तक रगड़ें। दाने बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। बगैर छने हुए आटे में मेथी मिलाकर रोटी पकाओ और 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करो। आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। मछली का सूप दूसरे दिन पीने से आँखों की नज़र तेज़ होती है और कभी भी अंधे नहीं होते। अगर 5 औरत
गुड़ को रोटी के साथ खा लिया करे तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मौलाना रूमी दरिया ये फरमाते हैं कि एक सूफ़ी अल्लाह के ज़िक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ए सूफ़ी खामोश रह, तेरे ज़िक्र का क्या फ़ायदा, अल्लाह की तरफ से तो जवाब ही नहीं आ रहा। सूफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। हाँ में हज़रत हिज्र से मुलाकात हुई। आपने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र से क्यों गाफिल हो गए हो? सूफ़ी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से तो जवाब ही नहीं आ रहा, इसलिए ज़िक्र छोड़ दिया। हज़रत हिज्र ने फरमाया, अल्लाह कहता है कि ए बंदा, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, इस वक्त तक मैं तुझे दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। अल्लाह हमें बार बार अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।